कल्पना कीजिए आप वर्षों तक पैसे जोड़ते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ चांदी का गहना दान कर देता है, कोई अपनी मेहनत की हुई कमाई का हिस्सा भगवान राम के चरणों में चढ़ा देता है। उसे विश्वास होता है कि उसका चढ़ावा सीधे प्रभु राम की सेवा में लगेगा। लेकिन अगर एक दिन वही भक्त पूछने लगे कि हमने जो दान किया था वो आखिर गया कहाँ, आपने उसका उपयोग कहाँ किया, तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, सवाल आस्था का बन जाता है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर इन दिनों कुछ ऐसे ही आरोप पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहीं पे 200 किलो से ज्यादा चांदी के रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं करोड़ों रुपए के चढ़ावे के हिसाब किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और अब एक नए चांदी के कौवे की कहानी भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में एक महिला दानदाता दिखाई देती है। उनका दावा है कि उन्होंने चांदी का काक भुसुंडी स्वरूप मंदिर को समर्पित किया था। तस्वीरों में वो मंदिर के ट्रस्ट महासचिव संपत राय के साथ दिखाई देती है। महिला का दावा है कि उन्हें बताया गया कि ये विशेष भेंट भगवान राम के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। लेकिन अब उन्होंने सवाल उठाया कि उन दान का रिकॉर्ड कहां है, उसकी रसीद भी हमें प्राप्त नहीं हुई। आखिर वो चांदी का कौवा कहां गया और अब कहां है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पक्ष का कहना है कि काक भुसुंडी सुरक्षित है और कारसेवमपुरम में रखा गया है। यानी एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सफाई भी दी जा रही है। लेकिन साथियों, विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। विश्व संधि सेवा संयम के अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी ने दावा किया है कि उन्होंने वर्षों पहले लगभग 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर निर्माण के लिए दान की थी। अब उनका सवाल है कि अगर चांदी जमा हुई थी तो उसका पूरा रिकॉर्ड कहां है। यही नहीं, एसआईटी जांच में नकदी प्रबंधन, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कर्मचारियों से पूछताछ हुई है, दर्जनों लोगों के बयान लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के अंदर अब एक और नया सवाल उठ रहा है कि अगर जांच अब भी जारी है, अगर कई लोगों से पूछताछ हो रही है, अगर रिकॉर्ड की जांच चल रही है, तो जिन लोगों के नाम विवाद और आरोपों में सामने आ रहे हैं वे अब भी मंदिर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से कैसे दिखाई दे रहे हैं। और क्या जांच पूरी होने तक उनसे प्रशासनिक दूरी नहीं बनाई जानी चाहिए, या फिर कोई अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसकी वजह से उन्हें किसी पद या कार्यक्रम से दूर रखा जाए। और अब यही वो सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पूछा जा रहा है। एक पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी मानना गलत है, और दूसरे पक्ष का कहना है कि जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है तो पारदर्शिता दिखनी चाहिए और दिखाई देनी भी चाहिए। आखिरकार राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। और जब बात श्रद्धा की हो तो हर एक रुपए का हिसाब, हर चांदी की ईंट का हिसाब और हर दान की गई वस्तु का हिसाब साफ, सार्वजनिक और पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम के नाम पर दिया गया दान सिर्फ धन नहीं होता है, वो करोड़ों भक्तों का विश्वास होता है। और विश्वास जितना बड़ा होता है उतने ही बड़े जवाब भी मांगे जाते हैं। तो अब जनता सवाल पूछ रही है और ट्रस्ट के लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा।